Hello and welcome back to the next questions of slot one. So we have already covered 10 questions and now I have 8 more questions right now. Let's start. Question 11. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ये, जहाँ पे 10,000 एक प्रिंसिपल गिवन था, 5% सिंपल इंटरेस्ट कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, टी ईयर्स के लिए। यहाँ पे जाके कुछ अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये अमाउंट को वापस इन्वेस्ट किया गया 6% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों के लिए। तो बोला था कि जो इंटरेस्ट आ रहे हैं हमारे टी ईयर्स में और 5 ईयर्स में, उनका रेशियो 10:13 है। तो टी बताओ कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इंटरेस्ट निकालना है इस पूरे जोन का, दैट इज इंटरेस्ट इज व्हाट। तो 5%, 10,000 प्रिंसिपल, टी/100 जो होता है वही चीज है ये इंटरेस्ट हो गया इतने टी ईयर्स के लिए। अमाउंट क्या बन जाएगा? अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + RT, 5% टी, है ना। मैंने वो 100 को परसेंटेज में ही रखा है अभी। ये अमाउंट बन जाएगा यहाँ पे। और फिर इंटरेस्ट निकालना है इस वाले जोन का, दैट इज, अच्छा 6% है 5 सालों के लिए, करेक्ट। तो 30% हो जाएगा ना डायरेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो हम ये कर सकते हैं कि 6% 5 साल के लिए, तो डायरेक्ट 30% कर दिया। तो ये दोनों इंटरेस्ट मुझे पता चल चुके हैं, इन दोनों का रेशियो निकालना है। इनको डिवाइड कर लेता हूँ। सो व्हेन आई डिवाइड आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, इट इज 10:13। बस अब मुझे यहाँ पे टी का वैल्यू चाहिए। सॉल्व करते हैं। 10,000 कट जाएगा, 5% 30%, ये 1/6 हो जाएगा। ये 1 + T/20 कर देता हूँ इसको। सो व्हेन आई टेक दी एलसीएम, 20T ऊपर हो जाएगा एंड देर इज टी का वैल्यू 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, व्हेन यू फाइंड आउट टी का वैल्यू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। ABCD आर दी फोर नंबर्स, पहले दो नंबर्स का एवरेज इज वन मोर देन दी फर्स्ट नंबर। पहले तीन नंबर्स का एवरेज इज थ्री मोर देन दी फर्स्ट नंबर। एंड चारों का एवरेज इज सिक्स मोर देन दी फर्स्ट नंबर। तो आपसे पूछा है फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना था। स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो नंबर्स का ये एवरेज होगा एंड दिस इज वन मोर देन दी फर्स्ट नंबर। तो यू गॉट अ रिलेशन, ठीक है। अब पहले तीन नंबर्स का एवरेज को ऐसे ही निकालोगे आप, इट इज इक्वल टू थ्री मोर देन दी फर्स्ट नंबर। यहाँ पे बी की वैल्यू में वापस प्लग कर रहा हूँ A+2, तो ये 2A+2 बनेगा। और सी आ गया ए के टर्म्स में। फिर पहले चार नंबर्स का एवरेज, इन चारों का एवरेज को ऐसे निकालोगे। वापस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, बी को रख रहा हूँ ए के टर्म्स में और सी को भी। सो आई एम गेटिंग D = A+15। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15। सो दैट्स अवर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 13th, आई हैव दिस एक्सपोनेंट्स क्वेश्चन। एक्सपोनेंट क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे आपको जब 8 दिख रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है 3 2 7 6 8 भी कुछ 2 की पावर में लिखना पड़ेगा आपको। तो 1024 तक तो हमें वैसे ही याद होता है, 2 की पावर 10 होता है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि ये कब आ रहा है, तो ये 2 की पावर 15 में आता है। मतलब इतना तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे चीजें करनी पड़ेंगी, आप नहीं ये वैल्यू याद रख सकते। तो 1/8 को मैंने लिख दिया 1/2 का क्यूब। और ये वाला फैक्टर इससे डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, 1/8 को आप देखो, लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे ही 3 2 7 6 8 मैंने बताया 2/15 होता है। ये दोनों पावर्स में हम फोकस करेंगे, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कंपेयर दी पावर्स, दैट्स इट। टेकिंग दी एलसीएम एंड ऑल, आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। आपसे पूछा था कि इसमें बताओ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ के क्या है, दैट इज -b/a। तो आंसर इज -2/3। ठीक है, हियर इट इज। मूविंग टू द नेक्स्ट 14th, एपी का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म पता है -4, और कुछ रिलेशन ये गिवन था हमें। आपसे पूछा था 11th टर्म, सॉरी 100th टर्म पूछी थी। और आपको ये दिया हुआ था कि ये जो पैटर्न है ये एपी में चल रहा है, ऑफकोर्स सी बात है ना। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? A+4D = -4। सारे वैल्यूज को बस मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। आसान क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता नहीं कुछ समझाने वाली बात है यहाँ पे। आई गॉट अ रिलेशन, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। और x100 पूछा था तो A+99D पूछा है, रख दो, आंसर आ जाएगा माइनस का 194। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, बढ़िया था। एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड स्फेयर के अंदर ट्रैप था।
आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है क्यूबॉइड का, आपको सम ऑफ एजेस दिया है क्यूबॉइड का, आपको वॉल्यूम निकालना था स्फेयर का। क्वेश्चन का अप्रोच क्या है कि मान लो ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है। अच्छा कितनी एज हो जाएंगी, तो लेंथ 4 हो जाएंगी ना, ब्रेथ 4 हो जाएंगी और हाइट 4 हो जाएंगी, तभी तो 12 एज होती है क्यूबॉइड में। तो दिस इज, और रेडियस पूछा है आपसे, ठीक है। अब ये एल प्लस बी प्लस एच कितना आता है, यहाँ से आता है मेरे पास 36। तो इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, ये पता है 36 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। और ये हो जाएगा हमारे लिए 846, तो ये ठीक है। 36 का स्क्वायर हो गया 1296 माइनस 846, इट इज 450। अब ये इसको ध्यान से समझना, इसके बाद क्या करेंगे। ये जो होता है, आप एक फेस को देखो क्यूबॉइड के, तो वो फेस डायगोनल कहलाएगा। जब हमने इसको कनेक्ट किया, इट इज फेस डायगोनल। बट व्हेन आई कनेक्ट दीज पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं, फेस डायगोनल को तीसरी डायमेंशन के साथ पाइथागोरस अप्लाई करा जाता है। तो बॉडी डायगोनल ये होता है बेसिकली क्यूबॉइड का, करेक्ट। यही तो हमने निकाला है अभी 450। और बॉडी डायगोनल है क्या, एक तरीके से स्फेयर का डायमीटर है। तो मतलब डायमीटर आ चुका है तुम्हारे पास। डायमीटर इज दिस, दैट इज 15√2। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा। आ गया रेडियस, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। तो व्हेन आई प्लग द वैल्यूज आई विल गेटिंग दिस आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था लाइक दिस। तीन इक्वेशंस आपको दी थी और इसमें बोला था आपको कि एक नेगेटिव कॉमन रूट है। तो बताओ 2m+3n कितना होगा। करना क्या है, आप इन दोनों को ऐड करो इक्वेशंस को। पहली दो इक्वेशंस को ऐड करना और तीसरी इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना। आपका एक्स स्क्वायर बचेगा केवल, क्योंकि पहली दो को जोड़ोगे तो m+n आएगा, ठीक है। और जब तीसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक्स का कोफिशिएंट हट जाएगा तुम्हारा, तो केवल एक्स बचेगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। और क्योंकि नेगेटिव कॉमन रूट है तो एक्स की वैल्यू -3 लूंगा मैं यहाँ पे। When I plug -3 in the first equation, I am getting this equation, m का वैल्यू आ गया। When I plug x equal to -3 in the second equation, I am getting this one, n का वैल्यू आ गया यहाँ से। एंड बस रख दीजिए वैल्यूज को, फ्री फ्लो क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी आपको बता दिया था कि निकालने के लिए आपको x का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको पहली दो इक्वेशंस को ऐड करना है, तीसरी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। या इसका स्क्वायर रूट अच्छा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि उसने जो पूछा था दैट इज a+b+n का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, मे बी आपके आंसर कुछ और हो सकते हैं, बट आई गेस लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। कुछ ये आता है, a² + b² + 2ab। कंपेयर करोगे तो ये चीज़ ये बनेगी 29, और 2ab वाला फैक्टर बनेगा हमारा -6√n, 6√5। एन आ गया यहाँ से 5। एन तो कंपेयर करके 5 दिख ही रहा है। पॉसिबिलिटीज है, a×b को -6 करना है, तो हो सकता है ये हो सकता है ये हो। दोनों का प्रोडक्ट -6 करना है ना, तो बॉस 4 केस बन रहे हैं। अब कौन सा केस सूट करेगा, तो वो ये वाली इक्वेशन जस्टिफाई कर देगी। एन को 5 रख दिया है, तो कौन सी इक्वेशन, कौन सा डेटा सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ए और बी को अगर आप ये मानते हो और उस इक्वेशन में रखते हो, ए को 3 मानोगे और बी को -2 मानोगे, तो वो 29 आ जाएगा जोड़ के। ये दोनों नहीं कर रहे, हटा दो। अब पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, ए की वैल्यू ये बन रही है 3 -2√5, या फिर -3 + 2√5। इन दोनों में से कौन सा लेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि पॉजिटिव वाला लेना है हमें, तो √5 पता होना चाहिए कितना होता है, 2.23 समथिंग। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज 3 -2√5 विल बी अ नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक अच्छा कैच था, तो ये हम नहीं लेंगे, हमारे ये वैल्यूज हो गए ए और बी के। उसने बोला था a+b+n का मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी तो मैं कह सकता हूँ b2 है, पर मैं इसी इक्वेशन को और तरीके से लिख सकता था लाइक दिस। मैं 2 को अगर अंदर लेके जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा वो। तो ये भी तो ठीक है ना, उसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही बात है। ध्यान से सुनना इस चीज को। अब b2 था पहले, तो अब b1 हो गया है, पर n की वैल्यू 5 थी, अब वो 20 हो गई है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई ना। अब जोड़ के देख लो इनको, तो इनको जब हम a+b+n करते हैं तो ये 18 आ रहा है। तो 18 मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम गलती से क्या मार्क कर देंगे,
3+2 -3+2 -1 +5 4। तो ये थोड़ा सा यहाँ ट्विस्टेड था, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। 18th क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन था जहाँ पे ए निकालना था आपको। इस क्वेश्चन में स्ट्राइक कर सकता है कि पहले हम परफेक्ट स्क्वायर करके, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि ये a² + b² + c² का फॉर्म है। बट फिर 2ab 2bc और 2ca कहाँ से लेकर आऊंगा, वो तो पता नहीं है मुझे। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं चल पाएगा इस क्वेश्चन में। तरीका ये होता है इन क्वेश्चंस का कि आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। बढ़िया क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट करोगे ये मिलेगा कुछ, मल्टीप्लाई करो जरा 4 के साथ। अच्छा, अब ध्यान से देखना, उधर -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। अब मैं उस 3 को 1 1 1 में ब्रेक कर, पहला वन ये रहा, दूसरा वन ये रहा, और तीसरा ये। आया समझ, बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अरे कितना घुमा दिया इस क्वेश्चन। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर 1 1 0 होंगे तभी जब हर एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, तो XYZ आ गए। ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन में वापस रख रहा हूँ XYZ को, ए की वैल्यू 3 आ गई। I hope these all questions are clear to you, and if it is possible, kindly support this channel by, let me just write it down। और बाकी के आपको क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, मुझे मेरा तो स्लॉट 2 था, मैंने उसके अपलोड कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप एक बार मुझे बता दो कौन से बचते हैं। यू कैन कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन सपोर्ट by giving me a hit, a like, and also by subscribing the channel. Thank you very much. We'll see you. Bye bye.